जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, शक्ति की उपासना का महापर्व नवरात्रि बस आने ही वाला है। ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित होते हैं। हर भक्त चाहता है कि वे इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करे और उनकी कृपा प्राप्त कर सके। लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं या कुछ ऐसी जरूरी बातों का ध्यान नहीं दे पाते जिससे हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के वो 9 विशेष बातें जिनका यदि आप श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे तो माँ दुर्गा आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं घट स्थापना और अखंड ज्योत की। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना या कलश स्थापना के साथ होता है। यह इन 9 दिनों की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शास्त्रों के अनुसार कलश में सभी देवी देवताओं, ग्रहों और तीर्थों का वास होता है। सही मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ कलश की स्थापना करें। इसके साथ ही अगर संभव हो तो अखंड ज्योत जरूर जलाएं। यह अखंड ज्योत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और माँ दुर्गा की उपस्थिति का प्रतीक होती है। ध्यान रहे कि ये ज्योति 9 दिन तक बुझनी नहीं चाहिए। यह आपके संकल्प और आपकी श्रद्धा की परीक्षा होती है। दूसरा है सात्विक आहार और व्रत का पालन करने का। नवरात्रि के 9 दिन तन और मन की शुद्धि के होते हैं। इसीलिए इन दिनों में अपने भोजन को पूरी तरह सात्विक रखें। भूल कर भी घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों का प्रवेश ही ना होने दें। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत का संकल्प ले सकते हैं, चाहे वह फलाहार व्रत हो या एक समय भोजन करने का। पर याद रहे कि जो भी आप नियम ले उसे पूरी श्रद्धा के साथ निभाएं। व्रत का असली अर्थ केवल भूखा रहना ही नहीं होता, बल्कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखना भी होता है। इसमें तीसरा विशेष महत्व है घर और पूजा स्थल की स्वच्छता का। सभी को पता है कि सभी देवी देवताओं का वास स्वच्छता में ही होता है। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर को पूरी तरह साफ सुथरा कर ले, खासकर अपने पूजा घर को। प्रतिदिन पूजा करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें और एक पवित्र वातावरण बनाए रखें। साफ सफाई से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसमें चौथा विशेष महत्व है दुर्गा सप्तशती के पाठ और मंत्र जाप का। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की कथाएं सुने और उनके मंत्रों का जाप करने के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। यदि संभव हो तो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आप पाठ को पूरा ना कर सके तो कम से कम सिद्ध कुंज का श्लोक का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जरूर करें, यानी 108 बार इस मंत्र को जरूर जाप करें। इस मंत्र में बहुत ही अद्भुत शक्ति है जो आपके सारे कष्टों को दूर कर सकती है। 5वां नियम है नारी का सम्मान और कन्या पूजन करने का। नवरात्रि हमें सिखाती है कि हर स्त्री में देवी का रूप है। इसीलिए इन 9 दिनों में विशेष रूप से ध्यान रहे कि आपके घर में या आपके द्वारा किसी भी कन्या, महिला या अपनी पत्नी का अपमान ना हो, क्योंकि माता रानी भी एक महिला का ही स्वरूप है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं, उनका सत्कार करें और अपनी श्रद्धा अनुसार उनको दक्षिणा और उपहार देकर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। माना जाता है कि कन्याओं के रूप में स्वयं देवी माँ आपके घर भोजन करने आती है। इसीलिए
कन्याओं को जरूर बुलाएं। छठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन और मन की पवित्रता का। नवरात्रि आत्म संयम और अनुशासन का पर्व है। इन दिनों में तन और मन दोनों से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ केवल शारीरिक संबंध बनाने से ही नहीं, बल्कि मन में किसी के प्रति बुरे भाव, किसी के लिए बुरे विचार लाने से भी हमें बचना चाहिए। इसके अलावा अपनी वाणी पर भी संयम रखें। किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, अपशब्द ना बोलें और किसी की निंदा या चुगली बिल्कुल भी ना करें। सातवां नियम है माता का श्रृंगार और भोग का। जिस तरह हम स्वयं तैयार होते हैं, उसी तरह से हमें अपने आराध्य देवी मैया को भी सजाना संवारना चाहिए। प्रतिदिन माता की प्रतिमा को स्नान कराकर उन्हें नए वस्त्र पहनाने चाहिए। फूलों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। माता को लाल रंग के वस्त्र, फूल और श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। प्रतिदिन पूजा के बाद माता को शुद्ध और सात्विक चीजों का भोग लगाएं। ध्यान रहे कि भोग में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आठवां नियम है दान पुण्य और सेवा का। नवरात्रि में किए गए दान का फल कई गुना होकर मिलता है। इन दिन में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा किसी जरूरतमंद को जरूर दान करें। किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं और अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो गौशाला में जाकर गऊ की सेवा कर सकते हैं। सेवा और दान करने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। इसीलिए इस नवरात्रि किसी न किसी भूखे को जरूर भोजन करवाएं। नौवां नियम है सुबह शाम की आरती। घर में पूजा का माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम को पूरे परिवार को एक साथ मिलकर दुर्गा माता की आरती करनी चाहिए। शंख, घंटी और कपूर की ध्वनि से घर का वातावरण दिव्य और सकारात्मक बनता है। इसीलिए यदि संभव हो तो अष्टमी या नवमी के दिन हवन जरूर करें। हवन से वातावरण में मौजूद सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और घर बिल्कुल पवित्र हो जाता है। हवन के माध्यम से अपनी पूजा और प्रार्थना सीधे देवी माता तक पहुंचती है। तो दोस्तों, ये वो बातें थी जिनका हमें नवरात्रि में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, माता रानी को महंगे चढ़ावे बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि भक्त की सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन चाहिए। अगर आप इन सरल नियमों का पालन करेंगे तो माँ दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव के लिए बनी रहेगी। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। यह नवरात्रि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सुख और समृद्धि लेकर आएगी। इसीलिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने पूरे दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।